Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib, and if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. देखिए, अच्छे मार्क्स लेना हर स्टूडेंट की विश होती है, इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि मैंने यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स कैसे लिए। अभी रिसेंटली मैंने अपनी डिग्री मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया है और मेरा 3.91 CGPA आया है और यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट पोजीशन आई है, और इसके साथ इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो कन्वोकेशन पे गोल्ड मेडल भी मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि मेरे अच्छे मार्क्स कैसे आए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं मेरा बैकग्राउंड क्या था। मैट्रिक में मेरे 66% मार्क्स, FSC में 69, BSc में 52 और जो MCS था इसमें मेरा 3.91 CGPA आया। तो आप देख सकते हैं कि MCS से पहले मेरी ज़िंदगी में कभी भी 70% मार्क्स नहीं आए थे। मेरे लिए किस्म का ये ख्वाब था कि मैं 80% नंबर लेता, मैं सिर्फ सोच सकता था। और ये जो MCS था, इस डिग्री में जब मैं आया तो ये कंप्यूटर में मैंने मास्टर्स किया, तो मैंने कभी भी लाइफ में पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ा था। स्टार्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो किन चीज़ों को मैंने फॉलो किया आइए डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। आज हमने इसी वर्ड को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला इस वर्ड का अल्फ़ाबेट है M। M से क्या बनता है? M से M इज़ इक्वल्स टू मदद। यानी कि आजकल के स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अब खुद से अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करते हैं कि हम जो उनसा है अच्छे मार्क्स लें, अच्छा CGPA लें, लेकिन अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगते। अल्लाह ताला से ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ लेकिन आप भी मेरी मदद करना, ठीक है। और सेकंड बात है, अपने पेरेंट्स से दुआएं नहीं कहते। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ। पेरेंट्स आगे से कहते हैं हमने आपके लिए दुआ की है, उनसे कहें नहीं, मेरे सामने हाथ उठाएं और मेरे सामने मुझे आवाज़ भी आए, ऊंची आवाज़ में मुझे दुआ दें जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आएँ। और सेकेंडली अल्लाह ताला से मदद मांगें इस तरह से करके कि ए अल्लाह ताला, अगर तूने मुझे अच्छे मार्क्स दिए तो कोई भी नहीं है जो मुझे फेल कर सकता है, और अगर तूने मुझे फेल किया तो कोई भी नहीं है जो मुझे पास कर सके। इसलिए अल्लाह ताला से मदद मांगना सबसे ज़रूरी है। सही। सेकंड आता है हमारा वर्ड S। S से बनता है सेव टाइम। आजकल के स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे उनको टाइम देना चाहिए वहाँ पे टाइम नहीं देते स्टडीज़ में, और जहाँ पे नहीं देना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे असाइनमेंट दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, सही, इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करता था कि उसके अंदर सपोज करें 3, 2, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं रफ रजिस्टर पे सॉल्व करता था, और सॉल्व करने के बाद मैं ये कहता था कि मेरी असाइनमेंट सॉल्व हो गई है। सही। लेकिन जब उसको सबमिट करवाने की डेडलाइन होती थी तो किसी दूसरे स्टूडेंट से असाइनमेंट लेके उसके अंदर उसके नाम की जगह अपना नाम लिख कर थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस करके, इवन कि क्योंकि मुझे तो असाइनमेंट आ जाती थी, मेरे कंसेप्ट तो क्लियर हैं क्योंकि मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है, तो उसकी करेक्शन करके मैं उसको बताता था यार ये तुम्हारी ये चीज़ गलत है, वो भी आगे से शुक्रिया कहता था। तो कहने का मकसद है कि असाइनमेंट जो खुद बनाने में टाइम वेस्ट होता है ना, ये वेस्ट होता है टाइम। किसी दूसरे की बनी भी उठा लो, उसके अंदर चेंजेस कर लो। दूसरी बात है, उसकी असाइनमेंट देख के आपको कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी। बेसिकली असाइनमेंट को बनाना हमारा मकसद उससे सीखना है, ना कि उसको टाइप करके उसके अंदर उसको प्यारा प्यारा करके लिखने से उससे टाइम वेस्ट होता है। तो मैं कोई भी असाइनमेंट नहीं बनाता था, हमेशा दूसरे की असाइनमेंट उठाई, उसके अंदर चेंजेस की और सबमिट करवा दी। तो G से बनता है ग्रुप स्टडीज़। अगर आप ग्रुप बना लेते हो ना, इससे आपकी पढ़ाई यकीन करो बहुत आसान हो जाएगी। 3 या 4 लोगों का ग्रुप बना लो जिसके अंदर 2 लोग जो उनसे कम से कम पढ़ाने वाले हों दूसरे 2 लोगों को। इससे क्या होगा, आपका ग्रुप कंबाइन रहेगा, कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। क्योंकि नेट पे आप कोई चीज़ सर्च करोगे ना, उससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। जबकि एक बंदा सर्च करके आ जाएगा तो आपको पढ़ा देगा तो आप उससे बहुत जल्दी सीख जाते हो, इससे टाइम बहुत सेव होता है। ग्रुप स्टडीज़ बेस्ट है, लेकिन उसके लिए जो सा ज़रूरी है कि ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं सारे वो पढ़ने वाले होने चाहिए। यानी कि फजूल अगर आपके कोई बंदा है जो पढ़ने वाला नहीं है तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा। सो ग्रुप में जो मेंबर्स चूज़ करने हैं उसके लिए बी केयरफुल। उसके बाद C से बनता है कॉन्सेप्ट्स एंड यूटिलाइजेशन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट्स हासिल करने चाहिए, और बहुत से कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमें यूटिलाइजेशन वाली हम मशीनें हैं। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ाई के लिए ज़रूरी हैं। सही। कि कोई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें रट्टा लगाना पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं। सही है। उसके बाद आगे आता है T। T से मतलब टिप। ये टिप बहुत काम की है स्टूडेंट्स के लिए।
देखें आपका कोई सा भी सपोज करें सब्जेक्ट है, उसके अंदर 4 अगर लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, तो एक क्वेश्चन के 10 हेडिंग्स हैं, 12 हेडिंग्स हैं, तो 10 हेडिंग्स आप याद करते हैं तो वो 40 हेडिंग्स बन जाती हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप यकीन करें कि उसमें से 10 में से ना आपको 4 या 5 हेडिंग्स याद रहेंगी मैक्सिमम, ज़्यादातर भूल जाती हैं। इससे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट नहीं होता। तो मेरा ये होता था कि जब भी आता था लॉन्ग क्वेश्चन तो मेरे 12 हेडिंग्स ना, 12 में से 12 हेडिंग्स मुझे याद रहती थी और सही लिख के आता था मैं। सही है, उसकी ये टिप है, टिप ये बहुत काम की है। जैसे देखें आपके सामने मैंने लिखा है ना, मैसेज सिटी पाओ, ये मैं एक लफ्ज़ याद कर लिया, मैसेज सिटी पाओ, मैसेज सिटी पाओ, मैसेज सिटी पाओ, ये एक वर्ड मैंने याद कर लिया। अब पेपर में अगर यही वाला क्वेश्चन आ जाता कि यूनिवर्सिटी में टॉप कैसे करना है, तो मैंने क्या करता, ये वाला वर्ड जो सा लिखता। सही है, इस वर्ड का देखें मैंने रटालाइजेशन लगाया, इसका मैंने रट्टा लगाया। अब आगे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, एक एक वर्ड जो सा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एम से मुझे पता था क्या बनता है, ऊपर मैंने हेडिंग दी मदद, ठीक है। एस से मुझे पता था सेव टाइम बनता है, सेव टाइम की हेडिंग दी, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे उसके बारे में पता था उर्दू में, उसको मैंने अपनी वर्डिंग में इंग्लिश में मदद के बारे में लिख दिया, सेव टाइम के बारे में आपको मैंने बता दिया। इसी तरह जी से जो बनता था, यहाँ से मुझे हेडिंग्स पता चलती जाएंगी, ठीक है, और मैं लिखता जाऊँगा। तो ये एक वर्ड है, यानी जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है ना, आप उसकी हेडिंग के जो पहले पहले वर्ड्स है ना, ठीक है, जैसे मैसेज का मदद का एम था, उनको जोड़ के ना एक लफ्ज़ बना लें और उसका रट्टा लगा लें। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो उसका ये वाला वर्ड है, दूसरा क्वेश्चन आता है उसका ये वाला वर्ड है। इस तरह करने से आपकी देखें, इसकी 8 हेडिंग्स थी ना, 8 की 8 हेडिंग्स आप लिख के आएंगे। सही है, अगर 10 हेडिंग्स भी थी ना तो 12 हेडिंग्स थी, 15 हेडिंग्स थी, सारी की सारी हेडिंग्स लिख के आएंगे और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट होगा और पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह करके आपके ग्रेड आते हैं। ये वो चीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते, उससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये वो टिप है जिससे आपको रट्टा उस वर्ड का लगाना पड़ता है और कॉन्सेप्ट्स जो उनसे है ना, आपको उस वर्ड के आगे टॉपिक के पता होने चाहिए कि इसकी हेडिंग में मैंने क्या लिखना है। क्लियर। उसके बाद पी से बनता है पास पेपर, यानी कि जो पास पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात है आपको आइडिया भी हो जाता है कि किस तरह का पेपर आता है। तो पास पेपर आप मस्ट देखें, मस्ट उसको सॉल्व करें, जितने मिलते हैं उतने सॉल्व करें, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। सही। उसके बाद आता है ए से मतलब अटेम्प्ट पेपर। ये जो पेपर को अटेम्प्ट करने का मेथड होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपना आपको बताता हूँ, मेरे मिड के पेपर थे और डिस्क्रीट मैथ्स का पेपर था मेरा। तो क्वेश्चन पेपर जब मैंने देखा तो मैंने कहा ओ ये तो मुझे सारा आता है, इसमें तो फुल मार्क्स। लेकिन जब उसको मैंने कहा कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ, सॉल्व करना शुरू किया, थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने कहा ओ शिट, इसको तो मैंने सही करके लिखना था। दोबारा से लिखना शुरू किया, फिर गलत हो गया। मैंने कहा ओ ये क्या हो गया, 2 दफ़ा क्रॉस लगाए शीट पे, फिर तीसरी दफ़ा दोबारा उसको सॉल्व करना शुरू किया तो फिर ठीक हुआ। कहने का मकसद आगे पेपर किया तो मुझे कुछ समझ ना आए, क्योंकि मेरा पेपर की स्टार्टिंग ही गंदी हुई थी। एक रिदम बन जाता ना बंदे का, अगर उसके क्वेश्चन सही चल रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन सही आते हैं। तो फिर मैंने उससे सीखा ये कि जो सा है, जब भी क्वेश्चन पेपर आए तो उसको आप सही करके पढ़ो। पढ़ने के बाद देखो कौन सा क्वेश्चन है जो आपको सबसे अच्छा आता है, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। सही। तो जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, सबसे पहले उसको सॉल्व करें, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा होता है, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें याद आती हैं जो जो हम पेपर को सॉल्व करते हैं। सही है। इस तरह करते करते आप पेपर जो सा अच्छा अटैम्प्ट करोगे और पूरे का पूरा पेपर अच्छा अटैम्प्ट होगा। उसके बाद लास्ट में ओ से मतलब ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता होता था। सही। तो ऑब्जेक्टिव मेरे पास होता था तो सब्जेक्टिव वो सारों को दे रहे होते थे सब्जेक्टिव पेपर। जब मुझे सब्जेक्टिव पेपर मिल गया तो कभी कभी ऐसा होता था कि ऑब्जेक्टिव वाला आंसर सब्जेक्टिव में होता था या सब्जेक्टिव वाला आंसर ऑब्जेक्टिव में होता था। तो क्योंकि टॉपर्स के लिए एक नंबर भी बहुत अहम होता है, तो इस वजह से आप ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव उसको उसी वक्त देख दिया। कोशिश करें कि सब्जेक्टिव दोनों पेपर्स इकट्ठे मिल जाएं। अगर कोई नहीं आता तो आप उसको ढूंढें, उसमें हो सकता है उससे जो इसका आंसर उसके अंदर मिल जाए, उसका आंसर इसके अंदर मिल जाए, जिससे आपका वो सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं अच्छे मार्क्स ले सकता हूं तो आप भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो। आप मेहनत करो, अपने ऊपर यकीन करो, इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।